यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बीए वाले स्टूडेंट के लिए जो है सेकेंड ईयर में, और ये है आपका साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का एमसीक्यू है। और जितने आपके चैप्टर्स हैं, लगभग आपके 18 चैप्टर्स हैं, और 18 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का जिनका एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक मनोविज्ञान के विषय वस्तु होता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो होता है वो होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति का सामाजिक अनुभव। व्यक्ति का क्या? सामाजिक अनुभव, यानी कि कोई व्यक्ति है तो उसका वो समाज में जो है वो क्या अनुभव ले रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में। या फिर व्यक्ति का समाज के साथ तालमेल, यानी कि जैसा हमारा समाज है, जैसा सोशल है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, तालमेल बैठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन अपना वर्क उनके अकॉर्डिंग या फिर उनका जो है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब तालमेल है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो सिमिलर है, मैच कर रही हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों में किया जाने वाला व्यवहार। ठीक है, यानी कि हमारी जो सोशल जो कंडीशंस हैं, ठीक है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। या फिर व्यक्ति का समाजीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर होगा वो होगा सी, व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों में किया जाने वाला व्यवहार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान अध्ययन की कौन सी विधि प्रयोगात्मक नहीं है? सामाजिक मनोविज्ञान की कौन सी विधि जो है वो प्रयोगात्मक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है? ऑप्शन देख लिए, समाज मिति विधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सर्वेक्षण विधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रीय विधि, ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि समाज मिति विधि। ठीक है, समाज मनोविज्ञान अध्ययन की कौन सी विधि जो प्रयोगात्मक नहीं है? तो फ्रेंड्स सर्वेक्षण विधि है, क्षेत्रीय अध्ययन भी है, और क्या है, समाज मिति जो विधि है वो नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट यानी कि थर्ड है, सामाजिक मनोविज्ञान में विज्ञान संगत तथ्य नहीं होता है। सामाजिक मनोविज्ञान में विज्ञान संगत तथ्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिकता, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सार्वभौमिकता है। ठीक है, सार्वभौमिकता। तो पूछा है कि सामाजिक मनोविज्ञान में विज्ञान संगत तथ्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक अध्ययन। क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, समाज मनोविज्ञान की किस अध्ययन विधि को वास्तविक जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है? ठीक है, समाज मनोविज्ञान की किस अध्ययन विधि को वास्तविक जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, सर्वेक्षण अध्ययन विधि, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है समाज मिति विधि, ऑप्शन नंबर सी है अंतर सांस्कृतिक विधि, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा चित्र अध्ययन विधि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, अंतर सांस्कृतिक विधि। ठीक है, क्वेश्चन में समाज मनोविज्ञान की किस अध्ययन विधि को वास्तविक जीवन की प्रयोगशाला कहा जाता है? ठीक है, यानी कि वास्तविक रियलिटी लाइफ से हमारा क्या है वो संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार का सर्वेक्षण संभव नहीं होता है? ठीक है, किस प्रकार का जो है वो सर्वेक्षण है संभव नहीं होता है? सामयिक सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण, या फिर अंतर सर्वेक्षण, या फिर दूरभाष सर्वेक्षण। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस प्रकार का सर्वेक्षण जो वो संभव नहीं होता, तो सामयिक सर्वेक्षण संभव होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। नेक्स्ट देखेंगे व्याख्यात्मक सर्वेक्षण, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल है, ये संभव होता है। दूरभाष सर्वेक्षण, हाँ जी ये भी है। ठीक है, दूरभाष यानी कि जो दूर है, ठीक है, दूर की चीज़ें। और फिर क्या, अंतर सर्वेक्षण, ठीक है, तो ये क्या है, ये संभव है? तो नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, अंतर सर्वेक्षण। ठीक है, किस प्रकार का सर्वेक्षण संभव नहीं होता है? तो अंतर सर्वेक्षण जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 है, समाज मिति के आंकड़ों की विश्लेषण विधि नहीं है। समाज मिति के आंकड़ों की विश्लेषण विधि नहीं है, क्या है? ऑप्शन देखिए, समाज मिति मैट्रिक्स, समाज आरेख, समाज आकृति, या फिर समाज मिति सूचकांक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा सी, समाज आकृति। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रत्यक्षी वैक्ट से। इनफैक्ट इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है, 50+ क्वेश्चन है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लास्ट में बताइएगा भी कि आपको कितना सही है, क्योंकि आपने क्लासेस में तो पढ़े ही होंगे सारे के सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको पता है में MCQ टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो उसके हिसाब से वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। तो क्वेश्चन क्या हमारा, प्रत्यक्षी व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं तथा प्रत्यक्ष व्यक्ति की अपनी विशेषताओं की संयुक्त परिणति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रतिनिर्माण, दशा निर्माण, छवि निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन मूलतः किसके अंतर्गत आता है? व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन मतलब व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसका वर्णन जो है, ठीक है, मूलतः किसके अंतर्गत आता है, मतलब किसके अंदर में आता है? सील गुण के अंदर आएगा, शतगुण के अंदर आएगा, अवगुण के अंदर आएगा या फिर लक्ष्य गुण के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सील गुण। व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन जो है वो मूलतः किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन मूलतः सील गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे, सूचना की बहु इकाइयों का समुच्चय कहलाता है। सूचना की बहुत सारी जो इकाइयाँ होती हैं उनका समुच्चय जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संचार माध्यम, ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी है गुणारोपण कारण, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सूचना एकीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सूचना एकीकरण। ठीक है, सूचना की बहु इकाइयों का समुच्चय क्या कहलाता है? सूचना एकीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अनुभव के साथ संयुक्त करने को कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अनुभव के साथ यानी कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ संयुक्त करने को, संयुक्त करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, संयुक्त करना यानी कि दो चीज़ें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? संयुक्त कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं। तो व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अनुभव के साथ संयुक्त करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? विवेक यानी कि बुद्धि या फिर वृद्धि, यानी कि वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना, या फिर संज्ञान या फिर समझदारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको समझदारी नहीं कहेंगे, वृद्धि भी नहीं कहेंगे, विवेक भी नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संज्ञान। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लास में या अदर जो आपको पता है सेकेंड ईयर वाले, BA सेकेंड ईयर वाले, और जिनका एग्ज़ाम चल रहा है होने वाला वह कह रहा है, जिनका भी जैसे मीन्स जिनको भी ज़रूरत हो तो आप वीडियो वहाँ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति का जो मन है आंतरिक चित्रण नहीं होता है। व्यक्ति का मन आंतरिक चित्रण नहीं होता है। आंतरिक चित्रण मनमर्जी, स्कीमा या फिर अनविति योजना। तो इसका फ्रेंड्स आंसर नंबर बी हो जाएगा सही, मन मर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लोगों के समूह से संबंध व्यक्ति के स्कीमा को कहते हैं। लोगों के समूह से, लोगों क्या समूह जानते हैं ना? समूह मतलब यानी कि ग्रुप। ठीक है, उससे संबंध यानी कि जो से रिलेटेड हैं, व्यक्ति के स्कीमा को कहते हैं। लोगों के समूह से संबंध व्यक्ति की स्कीमा को क्या कहते हैं? मत के या विचार कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, रूढ़ धारणा कहते हैं या फिर इसकी मोनिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रूढ़ धारणा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सहपरिवर्तन गुणारोपण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया मतलब किसके द्वारा किया गया? किसने किया है? शेवर ने किया है, सैली ने किया है, विनर ने किया है, फिर डेविस ने किया है। तो सहपरिवर्तन गुणारोपण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कैले ने किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कारणात्मक को गुणारोपण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। ठीक है, कारणात्मक गुणारोपण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया ये? ऑप्शन नंबर है विनर द्वारा, डेविस द्वारा, कैली द्वारा या फिर सेवर के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है विनर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया समाज मनोविज्ञान में कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया समाज, थोड़ा सा वॉइस आया उसके लिए सॉरी, बच्चे हैं तो थोड़ा शोर कर रहे थे। व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया समाज मनोविज्ञान में कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवहारिकता कहलाती है, बंधन कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, फिर अनुबंधन कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। ठीक है, शिक्षक, परिवार, विद्यालय या फिर सहायता समूह। तो फ्रेंड्स समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन कौन सा हो जाएगा? आपका विद्यालय नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परिवार, क्योंकि जो प्राथमिक साधन होते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का
जो प्राथमिक कारण है वो कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका परिवार। तो सामाजिकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन क्या हो जाएगा आपका परिवार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभिवृत्ति का समानार्थी शब्द नहीं है। अभिवृत्ति का समानार्थी शब्द नहीं है, क्या है ऑप्शन देखिए, मनोदशा, अभिक्षमता, ठीक है, या फिर मनोवृत्ति या फिर मनोभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अभिक्षमता। नेक्स्ट देखेंगे ABC मॉडल के ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या सम्मिलित नहीं में जो है वो क्या सम्मिलित नहीं होता है, यहाँ पे लिखना है आपको ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड में, ठीक है, में क्या सम्मिलित नहीं होता है, एग्रीवेटिंग, अफेक्टिव, बिहेवियरल या फिर कॉग्निटिव। ठीक है, तो आप ABC से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ABC, ए से तो 2 आ गया, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल थोड़ा होल्ड कर दीजिए। जब बी की बात करते हैं तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बिहेवियरल हो जाएगा, बिहेवियरल, और सी की बात करते हैं तो सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा। अब फंसते हम लोग ए में, एग्रीगेटिव या फिर अफेक्टिव। ठीक है, तो अफेक्टिव तो सम्मिलित होगा, तो क्या सम्मिलित नहीं होगा, एग्रीवेटिंग जो है वो सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण में उत्तरदायी मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। व्यक्तित्व का प्रभाव, प्रकार्यात्मक कारक, प्रत्यक्षात्मक कारक या फिर अभिप्रेरणात्मक प्रभाव। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका पूछ रहा कारण कौन कौन से नहीं है, तो व्यक्ति का प्रभाव जो है वो है, प्रत्यात्मक कारक भी है, अभिप्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल इफेक्ट। ठीक है, और तो आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रकार्यात्मक कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दूसरे के प्रति आकर्षण को क्या कहते हैं, विकर्षण कहेंगे, माटे कहेंगे, आकर्षण या फिर आसक्ति कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आकर्षण। नेक्स्ट देख लेंगे इसी के साथ, आकर्षण का परिस्थितिजन्य निर्धारक होता है। आकर्षण यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति लगाव, जो भी है ऐसे ही। ठीक है, आकर्षण का परिस्थितिजन्य निर्धारक होता है, पारस्परिक पसंद या समझ से, या फिर अंतःक्रियात्मक समीपता से, दैहिक आकर्षकता से, या फिर मनोवृत्ति समानता से। तो आकर्षण का परिस्थितिजन्य निर्धारक जो होता है फ्रेंड्स, वो अंतःक्रियात्मक समीपता से होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा, अंतःक्रियात्मक समीपता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि कथन आक्रामकता से अभिप्राय दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। कथन क्या है, देखिए ये एक कथन है। ठीक है, कथन क्या हमारा, आक्रामकता से अभिप्राय दूसरों को हानि पहुंचाना होता है, किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट कौन कहा है, बिरान एवं वर्ण ने कहा है, मिसल ने कहा है, बर्कोविच ने कहा है, या फिर बर्कोजीन ने कहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, एक है ये बर्कोविच, दूसरा क्या है बर्कोजीन है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न में जीन मत लगाइएगा, ये बर्कोविच है। ठीक है, बर्कोविच ने का ये कथन है कि आक्रामकता से अभिप्राय दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आक्रामकता को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, संभावित प्रतिकार के द्वारा, मानसिक दंड के द्वारा, असामाजिक अधिगम द्वारा, या फिर विचरण विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका, असामाजिक अधिगम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आपातकालीन या संकटकालीन परिस्थितियों में सहाय हस्त व्यवहार को प्रभावित करने वाला दर्शक उपस्थिति का प्रभाव कहलाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए कि आपातकालीन या संकटकालीन परिस्थितियों में सहाय हस्त व्यवहार को प्रभावित करने वाला दर्शक उपस्थिति का प्रभाव क्या कहलाता है, जाइगार्निक प्रभाव, जन प्रभाव, दर्शक प्रभाव, या फिर स्थिति प्रभाव। ठीक है, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप दैट, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका आंसर आपको वहीं पे बता दूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व कथन का मानसिक कारण नहीं है। पूर्व कथन का मानसिक कारण नहीं है कौन सा, आक्रामकता, अनुभव, आत्म प्रेम, या फिर आर्थिक अंतर। तो फ्रेंड्स आक्रामकता है, अनुभव भी है, आत्म प्रेम भी है, और क्या नहीं होगा आपका फ्रेंड्स, जो नहीं होगा वो होगा आर्थिक अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा का समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होता है। ठीक है, क्या है, समृद्धि, सामाजिक कोई नहीं, या फिर सामाजिक प्रभाव का स्वच्छ छवि। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा का समाज मनोविज्ञान दृष्टि से होता है।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सामाजिक प्रभाव की स्वच्छ छवि। प्रतिष्ठा का समाज मनोविज्ञान दृष्टि से होता है। समृद्धि, सामाजिक सीलन कोई नहीं, या फिर सामाजिक प्रभाव की स्वच्छ छवि, यानी कि समृद्धि, सामाजिक सीलन, सामाजिक प्रभाव की स्वच्छ विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सामाजिक प्रभाव की स्वच्छ छवि। सामाजिक प्रतिष्ठा का समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होता है। सामाजिक प्रभाव की स्वच्छ छवि। नेक्स्ट देखेंगे, अनुपालन की प्रविधियों में नहीं आता। अनुपालन की प्रविधियों में नहीं आता, कौन कौन सा नहीं आता? पारंपरिकता नहीं आता, चाटुकारिता, हार्दिक निवेदन, या फिर भय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि भय। अनुपालन की प्रवृत्तियों में पारंपरिकता जो है वो आता है, चाटुकारिता भी आता है और हार्दिक निवेदन भी आता है। सिर्फ एक भय है जो क्या होता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर समूह का प्रकार नहीं है। श्रोता, प्रयोजनात्मक समूह, एकांतिक समूह, या फिर गतिशील समूह। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि उद्देश्य के आधार पर समूह का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स श्रोता है, ठीक है, श्रोता समूह भी है, एकांतिक समूह भी है और गतिशील समूह भी है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा प्रयोजनात्मक समूह, ये जो है प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सामूहिक निर्णय समूह गति का मुख्य तत्व होता है। यह कथन किसने दिया है? ठीक है, लेविन ने दिया है, लिपिड ने दिया है, मायर्स ने दिया है, फिर फिशर ने दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि लेविस जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है असामाजिकता को रोकना, सामाजिकरण का निर्माण, या फिर अनुपालन के लिए रोकना, या फिर प्रतिस्पर्धी। समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्या होता है? असामाजिकता को रोकना, या फिर सामाजिकरण का निर्माण, या फिर अनुपालन के लिए रोकना, या फिर प्रतिस्पर्धी। तो फ्रेंड्स जो समूह का जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है सामाजिकरण का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड क्या फ्रेंड्स? तो सामाजिकरण का निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति के पूर्वाग्रह का सामाजिक स्रोत नहीं है। व्यक्ति के पूर्वाग्रह का सामाजिक स्रोत नहीं है। संस्थागत समर्थन, या फिर अनुभव एवं अनुकरण, आर्थिक अंतर, या फिर धर्म एवं संस्कृति। तो व्यक्ति के पूर्वाग्रह का सामाजिक स्रोत जो है वो अनुभव एवं अनुकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संचार या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कॉमन्सियस, कम्युनिज, कम्युनिटी, या फिर कम्युनिटेटिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वह प्रक्रिया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं एवं अनुक्रिया करते हैं। एक दूसरे को देखते हैं और क्या करेंगे, वो अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उनका एक दूसरे को देखने का और अनुक्रिया करने का, वो क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है आपसे। संचार कहलाता है, पसंद कहलाता है, मतलब एक दूसरे को देखेंगे और अनुक्रिया करेंगे, तो इस देखने से तो संचार नहीं होता है। ठीक है, और अनुक्रिया करते हैं तो उसको पसंद भी नहीं कह सकते ना। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना, या फिर अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं और अनुक्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अंतःक्रिया कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति के मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषता कहलाती है संप्रेषण, अपराभाषा, पराभाषा, या फिर सांकेतिक। व्यक्ति के मुंह से निकाली गई जो आवाज़ होती है उसको संप्रेषण कहते हैं, अपराभाषा, पराभाषा, संकेतिक कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सी, पराभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मानवीय स्वास्थ्य को 7 बीमाओं में वर्गीकृत किया गया। तो आपको सबसे पहले यही जानना है कि जो मानवीय स्वास्थ्य है उनको कितने बीमाओं में, कितने डायमेंशंस में जो है वो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर वालियान, डॉक्टर सोलंकी, या फिर डॉक्टर आत्री, या फिर डॉक्टर गहराना। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी होगा, डॉक्टर सोलंकी। मानवीय स्वास्थ्य को 7 बीमाओं में वर्गीकृत किसने किया? डॉक्टर सोलंकी ने किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, सामाजिक व्याधिकी यानी कि सोशल पैथोलॉजी में नहीं आएगा। कोविड-19, युद्ध, या अपराध, या फिर भ्रष्टाचार। ठीक है, तो युद्ध आएगा, अपराध आएगा, भ्रष्टाचार भी आएगा, लेकिन इसमें जो है कोविड-19 जो है फ्रेंड्स वो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बाल अपराधी के कौन कौन से कारण हैं? ठीक है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, या इनमें से सभी जो है वो सही।
क्वेश्चन है, बाल अपराधी के कौन कौन से कारण हैं? बाल अपराधी के कौन कौन से कारण हैं? आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, या फिर इनमें से सभी सही है? ठीक है, तो बाल अपराध जो मतलब बच्चों के द्वारा जो भी वो अपराध बनते हैं, तो उसके कौन कौन से कारण जो हैं वो जिम्मेदार हैं? आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल, या फिर सोशल, या फिर साइकोलॉजिकल, या फिर सभी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी। यानी कि बाल अपराधी के आर्थिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी कारण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध का दैहिक कारण नहीं है? ठीक है, दैहिक बनावट, शारीरिक बीमारियां, सामाजिक प्रतिनिधि, या फिर दैहिक दोष और असमानताएं। तो निम्न में से कौन सा अपराध का दैहिक कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ए, दैहिक बनावट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्यक्ति में किस कारण से सामाजिक तनाव अधिक होता है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आजकल के तो जो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तनाव के शिकार हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हर जगह जिसको देखे भाई कैसे वो यार ठीक है थोड़े तनाव में चल रहे हैं वगैरह वगैरह, डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें आजकल की हो गई हैं कि मीन्स क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो बोल रहा व्यक्ति में किस कारण से सामाजिक तनाव अधिक होता है? ठीक है, तो जीवन में आधुनिकता लाने से, यानी कि समझ ना आधुनिकता, नवीनीकरण वगैरह वगैरह इस टाइप से, फिर लव मैरिज के बढ़ते केस से, सामाजिकरण के विचलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति किस कारण से सामाजिक तनाव अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सामाजिकरण का विचलन। ठीक है, सामाजिकरण के विचलन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगेगी? अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, एंड आप भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।